आते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मद्रसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मद्रसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ममता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के तो वो कहां पढ़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। वो कह रहे थे कि हिम्मता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मदरसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। मेरा पॉइंट इतना ही है कि मदरसा में पढ़ने का बाद आपका जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाते हैं। आप मदरसा में मत ले जाइए। कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 इयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मदरसा, लेकिन बचपन में आप मदरसा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। देखिए, वो एक सिचुएशन डिमांड करता है कि इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल-कायदा का मॉड्यूल पकड़ा हो 54 मॉड्यूल, एंड 54 मॉड्यूल में ही मदरसा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मदरसा कमेटी को बोला हूं कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो, सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट। और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मदरसा में आके काम करता है, अल-कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इम्प्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ, कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूं। और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी मुझको मानते हैं, काम को मानते हैं, और मैं भी वो लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूं। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को
क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा, वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा भाई, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है, कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पीपल, including the people in government, to work and to bring reform in Muslim personal law. ये हमारा कर्तव्य है। मंता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा, आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियाँ बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या बीबी के लिए एक डिफामेटरी नहीं है? आपका हस्बैंड हो गया 70 इयर्स और वाइफ हो गया 28 इयर्स, 24 इयर्स, ये उनके बीच का मामला है ना। आप कभी यही गलत है। वो हमें क्यों वोट नहीं देता है? नहीं देता क्या आपको? हमें क्या हिंदू के नहीं, हमें मतलब कोई मिनिस्टर को वोट नहीं देता है। आप जो एक 2 सोसाइटी करके रखा है कि वो लोग का बाद वो लोग को करने दो। अरे बाबा, दे आर पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 समाज नहीं है। आप सारे काम ऐसे कर रहे हैं। आपने चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाई और अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें 90% जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके खिलाफ केस बनेंगे। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो 99 भी बन जाएगा। कानून है, कानून को आप अगर वायलेशन करेगा, हिंदू भी वायलेट करेगा, हिंदू अरेस्ट होगा, मुसलमान वायलेट करेगा, मुसलमान अरेस्ट होगा। आई टू अरेस्ट देम एज ए सिटीजन। रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं हूं, वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना, मेरा तो काम वो नहीं है। उनकी तो सलाह ये कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब जमाना बदल गया है। मालूम है, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या आप करने देगा? हिंदू लड़कियों का उनका जो सलाह है, वो क्या सलाह आप मान सकते हैं? वो सलाह जो वो भी सलाह देता है कि हिंदू को भी कम उम्र में शादी करना है, डू यू थिंक दे हैव सम रिगार्ड फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज? ये जो टीवी में आके वो लोग बोलते हैं, उनका आप उनका सोच समझ सकता है कि हाउ दे ट्रीट गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट द अदर जेंडर। लेकिन अब तो मां नहीं समझता है। अब तो कर्नाटक में मांग हो रही है कि हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो पाबंदी हटा ली जाए। देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल फॉर वैल्यूज कंटिन्यूज फॉर मेनी ईयर्स। आज आपका दिन है, आप पाबंदी उठा दो, हमारा दिन आएगा, हम पूरा पाबंदी लगा दूंगा। धर्म एक ही टेन्यूर में एस्टैब्लिश नहीं होता है, इसीलिए कोई हमारा जो भारत का लोग है, सनातनी है, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। दीज आर लॉन्ग बैटल। भारत का लोग राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल खपाया। आप हिजाब का भी बैन उठाने के लिए, हिजाब में भी बैन, स्कूल में, वी आर नॉट अगेंस्ट हिजाब, आप घर में हिजाब लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल अपोज टू योर रिलीजियस कल्चर। आप घर में, मार्केट में आते हैं, आपको हिजाब पसंद है या दिस इज ए रिलीजियस डिक्टम, आप हिजाब लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। बट स्कूल में जब फिजिक्स का क्लास चल रहा है, आप हिजाब विल हेल्प यू और नॉट? और एक ही क्लास में यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? दैट देयर इज नो रिलीजियन, नो पोर रिच, हम लोग एक यूनिफॉर्मली विल बी देयर।
वहां में व्हाई यू ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म। तो ये मैं मानता हूं कि इसलिए आज भी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का देश में सारे प्रदेश में शासन नहीं हुआ है। द बैटल फॉर धर्म स्टिल कंटिन्यूस, वी आर नॉट रीच द क्लाइमेक्स। तो इसीलिए ये कभी वो कभी हम, ये चलता तो रहेगा। ऐसी बातों से नहीं लगता कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमें हैं? तो मुझको तो मुस्लिम समाज आके अवार्ड देना चाहिए कि मुस्लिम बेटी के लिए मैं इतना सोचता हूं। अगर मैं बोलता हूं मुस्लिम बेटा बेटी को डॉक्टर बनना है, क्या मैं अगेंस्ट हूं? अगर मैं बोलता हूं कि मुस्लिम बेटियों का एक ही हस्बैंड होना चाहिए, मैं क्या मुसलमान का खिलाफ हूं? हजरत मोहम्मद बोल के गया है कि इस्लाम में मोनोगमी इज ए रूल, पॉलीगमी इज एक्सेप्शन। तो अल्लाह का ही इज द सोल मैसेंजर एज पर इस्लाम इज कंसर्न, और नबी है। नबी ने बोल के गया है कि मुसलमान को मोनोगमी प्रैक्टिस करना चाहिए, और पॉलीगमी भी आप प्रैक्टिस करता है, उसका रूल कितना है? यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वाइफ, एंड दैट कंसेंट हैज टू बी वॉलंटियरली। वो होता है क्या समाज में? जी, हमारा संविधान सबको इजाजत देता है कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म गलत को बात है, जैसे चाहे नहीं, वो गलत बात है। संविधान वो इजाजत नहीं देता है। मैं वही आपको बोलना चाहता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। भारत का संविधान का प्रणेता ने हमें इंस्ट्रक्शन देके गया है कि आप जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, कि इसलिए भारत में एक कॉमन स्टैंडर्ड होने पड़ेगा ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता। तो आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत नोशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कौन कोने कोने, आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में, हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू है, और जब तक सान सुरूज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। मुझे कोई बनाना नहीं है। मेरा ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल बना के गया है, वो टूटेगा ही नहीं। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आप ये कहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना भी नहीं चाहिए। बाबर तो आक्रांत है। अब बाबर का नाम क्यों होगा? बाबर तो आक्रांत है। आक्रांत का नाम क्यों होगा? आक्रांत का नाम हॉल ऑफ फेम में कैसे हो सकता है? बट आप नाम, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमेशा रखेगा। हमें मुसलमान से फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियन एवरी डे। ही इज आवर आइडियल। देयर आर मेनी मुस्लिम्स फिगर in our country whom ordinary Indian worship every day, but अब बाबर को हमें वर्शिप करने मत बोलिए ना, दे आर आक्रांत है। देखिए, जो अजमल साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चाहते हैं कि देश के मुसलमान वोट दें, बीजेपी के साथ खड़े हों, लेकिन ये हिमंता और योगी आदित्यनाथ ये दोनों मुसलमानों को दूर कर देते हैं। इन माई केस हम जो कर रहा हूं, 10 साल का बाद देखिए, 15 साल, 20 साल, दैट टसल विल बी देयर, बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू, बड़ा हिंदू साबित करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं है। हम छोटे प्रदेश से आता हूँ, कहाँ यूपी, कहाँ असम, ये एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए।
लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूं और मैं करके दिखाऊंगा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं।